हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। बहुत लोगों ने मेरा जो थंबनेल देखा होगा, थंबनेल देख के बहुत खुशी हुई होगी कि फ्री में केस खत्म होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। अब क्या है ऐसा, जो मैं डिसीजन बताऊंगी उसके तहत अगर आप अपना केस लड़ते हैं तो क्वेश्चन ये होता है उस डिसीजन के थ्रू क्या कोर्ट वो मान्य करती है वो फैसला, या एक तरफा मान्य करती है। तो बिल्कुल जी हाँ करती है। अब वो ऐसा कौन सा तरीका है, उस कोर्ट के थ्रू कह रही हूँ, जो ये डिसीजन होगा, जो मैं तरीका बताऊंगी, बिल्कुल कोर्ट उसके आधार पे समझौता करेगी, वो डिसीजन लेगी, फाइनल होगा। अगर आप चाहेंगे तो एक तरफा भी होगा। वो कैसे होगा, क्या ऐसा कौन सा तरीका जिसमें फ्री में केस खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, मेन मकसद होता है कि आपको लीगल अवेयर करूं। मैं आपकी जितनी ज्यादा हेल्प हो सकती है उतनी ज्यादा करूं, चाहे वो आप हस्बैंड हो या वाइफ, कोई भी हो चीज हो। बहुत लोग होते, सबको पता होता है कि महिलाओं के पास कानून है, पुरुषों के पास कानून नहीं है। तो कानून सबके पास है, अधिकार सबके पास है, इक्वलिटी है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बस आपको उनको जानने की जरूरत है। जो ये जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, अब वो चाहे महिला हो या पुरुष, हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए ही फायदा करेगी। कि जो भी पर्सन होते हैं ना, जो आर्थिक रूप से जब बोलो चाहे परेशान होते हैं, मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, फिजिकली, तो वो सबके लिए काम आएगा। बट हाँ, मैं जिसकी जो बात कर रही हूँ उसे कहते हैं मीडिएशन। अब आप मीडिएशन को लेके बहुत लोग होते हैं कि मीडिएशन से कुछ नहीं होता। तो आप थोड़ा ठहर जाओ, पूरी बात सुन लो, फिर आप बोलिएगा। बहुत सारे लोगों का मीडिएशन से लेके जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो अच्छा नहीं है, अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। बट ये मान्य होता है, जो मेडिसिन का फैसला होता है, जो समझौता होता है। अब बोलते समझौता तो कोर्ट माने ही नहीं करती, ऐसा है ही नहीं। मेडिसिन का जो फैसला होता है वो वहीं तक सीमित होता है, कोर्ट क्यों माने करेगी। तो ऐसा नहीं है, यही आपकी गलतफहमी है। जो ये नेगेटिव थॉट आपने डाल रखा है ना, मानती हूँ बहुत लोगों का अनुभव अच्छा नहीं होता, किसी से सुने रहते हैं, कोई भी और भी डिस्प्यूट चलता रहता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो और भी कोई हो, या फैमिली डिस्प्यूट हो, कि भाई मेडिसिन से कोई हमें राहत नहीं मिली है। बट मिलती है, अगर आप सही तरीके से करो तो वो बिल्कुल फ्री में। कोई भी जो कोर्ट फीस आप जाते हो, कोर्ट में जाते हो, फीस देते हो, तो वो भी आपका बच जाएगा। जो बहुत से लोग आर्थिक रूप से परेशान होते हैं ना, कहते हैं भाई मेरे पास फीस नहीं है, मैं एडवोकेट नहीं हायर कर सकता, कोर्ट की फीस नहीं दे सकता। तो मेडिसिन के थ्रू ये सारी चीज आप बचा सकते हो, और केस भी आपका जल्दी जल्दी खत्म हो सकता है। देखो, कोर्ट में जो ज्यादातर सारे केसेस की भड़बड़ लगी रहती है, तो कोर्ट भी यही चाहता है जल्दी से जल्दी केसेस खत्म हो जाए। ठीक है, तो उनका भी ये नहीं है कि भाई केसों की लाइन लगानी है, सालों साल केसेस चलाते रहने हैं। तो क्यों ना जो साल भर के केसेस होते हैं वो 5-6 महीनों में खत्म हो जाए। और कैसे, वो मेडिसिन के थ्रू ही होते हैं। मैं जानती हूँ मेडिसिन में जो काफी लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि नहीं, मेडिसिन में उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, फोर्सफुली कहा जाता है कि समझौता करो, ये सारी चीजें करो। बट जरूरी नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप डरने धमकने की कोई जरूरत नहीं है उनसे। अगर आपको नहीं करना समझौता, क्लियर मना कर दो। वहां पे कोई आपको डराता है, धमकाता है, जो भी होता है, उनके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। अब बात होती है कैसे, देखो, मीडिएशन के थ्रू ना केस खत्म करवाया जा सकता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम कह सकते हैं काउंट प्रोसेस या कूलिंग प्रोसेस। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ले लो, कोई गर्म चीज है, लोहे की चीज है, वो गर्म होता है, स्टार्टिंग में बहुत गर्म होता है, धीरे 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 करके ही कूल ठंडा होता है। तो वही जब सामने वाली पार्टी आपकी, जैसे पत्नी है या पति है, स्टार्टिंग में गरम गरम होगा, ठीक है। तो आप जब कोर्ट में अपील करेंगे, भाई मुझे मेडिएशन करनी है, मेडिएशन करवाया जाए, एप्लीकेशन देते हैं आप, तो जाते हैं, एक बार आपकी बात नहीं सुनता आपका पार्टी, आपका स्पाउस नहीं सुनता है, दूसरी बार आप डिमांड कर सकते हैं। अब होता क्या है, एक बार मेडिएशन नहीं सक्सेसफुल हुआ, कोर्ट में केस चला गया कि भाई कोर्ट में केस लड़ेंगे तुम वहीं मिलो। उसके बाद कोर्ट में केस जाने के बाद भी आप दोबारा मेडिएशन के बात कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और 1-2 बार नहीं, 5-6 बार, जितनी बार हो सकता है। ये प्रैक्टिकल एक्चुअली हमने कुछ केसेस में कर रखा है, जिसमें सच में मानो कि मेडिएशन के थ्रू ही केस खत्म हो गया जल्दी से। जहाँ वो साल भर या कुछ भी लगता है, और किसी में भी आप कर सकते हैं अप्लाई मेडिएशन, 498 हो, डीवी हो, किसी केस में भी अप्लाई कर सकते हो। और एक बार नहीं, कई बार मांग सकते हैं। केस चला जाता है कोर्ट में, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। लोअर कोर्ट से है, जब आपका फैसला हो जाता है। और अब बात क्वेश्चन ये होती है कि जो मेडिसिन का फैसला होता है, समझौता, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ का जो भी फैसला हो, डिसीजन हो, ठीक है, तो वो कोर्ट में जब जाएगा, सबमिट होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, वो ऑर्डर मान्य ही होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, मेडिएशन में जो भी फैसला होता है उस समय रेडी हो गई
कि ठीक है हम समझौता कर लेंगे, जो भी है आपका डिसीजन, म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, कोई अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट बुलाया जाता है तो मना कर देते कि भाई नहीं मैं रेडी नहीं हूँ। तो फिर क्या ये मान्य होगा? तो देखो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें। अगर वो दूसरी बार मना भी कर देता है ना आपका पार्टनर, या मना कर देती है, ठीक है, तो जो उसने पहली बार में बोल दिया ना, मतलब उसने मीडिएशन में वहां पे साइन किया होगा, उस एप्लीकेशन में सारी चीजें की होगी, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सबूत है। वो आगे कोर्ट में सबमिट होती है और उसके थ्रू आप चाहें तो लोअर से हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं तो वहां पे भी आप दोबारा से फिर मीडिएशन की डिमांड भी कर सकते हैं। और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो मीडिएटर होते हैं ना, जो करवाते हैं, वो लोअर कोर्ट फैमिली कोर्ट से ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वेल एजुकेटेड, मतलब वो लोग ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है, अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। तो वो दोबारा से आप वहां से भी हाई कोर्ट में आप डिमांड कर सकते हो मेडिएशन सेंटर की। अब ये होता कहाँ है, ये कोर्ट के अंदर ही बने रहते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो मेडिएशन सेंटर प्राइवेट होते हैं, बाहर भी बने रहते हैं, हाँ, बट वो जो बाहर बने रहते हैं उनके फैसले कोर्ट में माने नहीं होते हैं। जो अंदर बने रहेंगे वहां से आप करवाएंगे तो सही होता है, बट तरीके से चीजों को करना है। अब इसमें अब ये होता है फ्री में केस कैसे होगा। होता क्या है, जब हस्बैंड वाइफ दोनों की समझौता कर लेते हैं मेडिएशन सेंटर में, चीजें में आपस में हो जाता है, तो कोर्ट ये कहता है कि उनके रिवोर्स विद थ्रोन में कि आप दोनों समझौता कर लो, केस जल्दी से जल्दी खत्म कर लो, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो जो भी है, एक तरफ जो भी है डिसीजन लेके, तो जो कोर्ट की फीस लगी है, सारी चीजें लगी है, वो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। और ये हेल्प करेगा बहुत तरीके से जो आर्थिक रूप से परेशान है, जो कहते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए, कोर्ट फीस देने के लिए, यहाँ तक कि एडवोकेट को फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये चीज मेडिएशन में बहुत काम करता है, और ये स्पेशली उन महिलाओं के लिए काम करेगा जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। वो चली जाती है, उनके हस्बैंड ससुराल वाले बाहर निकाल देते हैं, वो डिपेंड पूरी तरीके से हस्बैंड पे थी, अब वो उसका कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई चीजें नहीं है, तो आप बेहतर है मेडिएशन के थ्रू समझौता करवाओ। और देखो पति भी परेशान होता है, इससे नहीं है वो भी नहीं होते, बट होता क्या है, वो चलो जॉब वॉब करते हैं भी, चीजें होती है, कई महिलाएं जो होती है जिनके, मैं उनकी बात करूँ जिनके सच में अत्याचार होता है, और पति भी कुछ होते हैं बेरोजगार, तो आप बेटर है ऑप्शन पहले मेडिएशन ट्राई करो। और इसमें ऐसा नहीं है, मैंने क्यों बोला, एक कूलिंग पीरियड है, काउंटडाउन पीरियड, आपको धीरे धीरे, एक बार चलो नाराज होता है आपका, इस बार नहीं गर्मा होता, भाई उसने मुझ पर झूठे केसेस लगा दी या लगा दिया, अब मैं नहीं मानूंगा उसकी बातों को, मैं, मुझे करनी नहीं है मेडिएशन, अगर वो मना कर देता है ना वो पार्टी, आपका स्पाउस, ठीक है, तो कोर्ट फिर भी आपको मेडिएशन के लिए उसको बोलेगा कि उसको आना पड़ेगा ही पड़ेगा। 2 बार नहीं होता, 3 बार नहीं होता, तो एंड टाइम पे वो सामने वाला पार्टी भी, वही आपका जो पार्टनर है स्पाउस, सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, एक बार बात सुनी जाती, चलो हम क्या पता समझौता कर लेते हैं या म्यूचुअल डाइवोर्स कर लेते हैं, या साथ में रहना है, या फिर डिमांड है जो उस तरीके से पूरी की जाए, तो वो एंड टाइम पे कहीं ना कहीं आ जाता है मीडिएशन पे, ठीक है। और इसमें आपको जीरो मेंटेनेंस, जीरो एलिमनी पे भी होता है, तो केस है जो खत्म हो जाता है, जो सालों साल केसेस चलेंगे, चाहे वो 498 हो, घरेलू हिंसा को, डीवी को है, वो मेडिएशन के थ्रू आपका 5-6 महीने में ही केस खत्म हो जाता है। ऐसा होता है, एक बार मेरे कहने से आप करके देखो, देखना सफलता जरूर मिलेगी, और मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ मैंने ऐसा किया और मुझे सक्सेसफुल जरूर मिली मुझे केस में, क्योंकि देखो कोर्ट का भी यही काम है, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो भी चाहते हैं जितने सारे केसेस है उनको खत्म करना, और मेडिएशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका आपका केस जल्दी खत्म हो सकता है, वो भी फ्री में खत्म हो सकता है। तो ये करके देखो, केस को बस क्या है, लड़ने के लिए अच्छी जगह चाहिए होती है, ठीक है। जब भी आप मेडिएशन सेंटर में जाते हैं, एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा, जो आपकी ईगो होती है वहां लड़ना नहीं है, रिएक्ट किसी बात को नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप बोलते कि नहीं भाई, फॉर एग्जाम्पल, अब जो जो चीजें है ना, चाहे आप हस्बैंड और वाइफ हो, आपके साथ जो चीजें हुई है वो आपको वहां पे बात रखनी है। अगर आपने अपनी वाइफ को मारा भी है ना, तो वो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने उसको 2-4 थप्पड़ मार भी दिया है। अब ये बोलोगे भाई मैंने बोल दिया, वो रिकॉर्ड हो गई, कोर्ट में बात पेश हो गई, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने बोल दिया है तो रिकॉर्ड तो होगी, चलो मान लेते हैं, बट वो ऐसे एविडेंस कोर्ट में नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर जब वाइफ ने भी कुछ गलत किया हो हस्बैंड के साथ सुझाव, तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर सारी चीजें, बातें आपको साफ साफ रखनी, ईगो बिल्कुल नहीं रखना है दोनों एकों में। बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा प्रोसेस है मेडिएशन का, जिसमें आपका केस जल्दी खत्म होगा, और वो भी फ्री में भी हो सकता है। जो आपको फीस भी लगी रहती है वो भी बाद में आपको एज ए रिवॉर्ड कोर्ट वापस कर देती है। तो ये चीजें हैं, दोनों पार्टी के लिए है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही काम आएगी। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ क्वेरी हो, कुछ कंसर्न हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।